हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। कैसा प्रिपरेशन चल रहा है एग्जामिनेशन का? तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, नो डाउट। लेकिन बेटा आप लोग को क्वेश्चन जो आएगा वो मैथमेटिक्स का 50% क्वेश्चन रहेगा। मैंने इससे पहले कैलकुलेशन टाइप का टिपिकल माइंड स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करवाए थे। आज इस सेट में आप लोग के लिए वैसे 2-4 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें दूंगा, थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा कि वो बनेगा कैसे। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के सेट का इसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त सेट होने वाला है। तो आज आपके बीच जो सेट लेके हम उपस्थित हैं वो बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत सा सेट है। वो आपको किसका सेट लाया गया है? तो गणित का सेट लाया गया है। ये गणित का जो सेट होगा आपके बीच एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं इस क्वेश्चन के साथ आज जो नया करने वाला हूं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जिस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, मैं लगभग उस कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी को पूर्ण रूपेण एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। एक एक थ्योरी का एक एक कॉन्सेप्ट आपके बीच तोड़ तोड़ के रख देंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि इससे रिलेटेड, अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम लोग को क्या करना चाहिए? बिना समय गंवाए स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा जो गणित का लेक्चर आपके बीच टारगेट पॉलिटेक्निक सीरीज में मॉडल सेट के रूप में दिया जा रहा है। तो चलिए इसका प्रारंभ किया जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ याद रखना है बेटा कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिए। अगर कहीं से प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। शिवम कुमार नाम का लड़का एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है, बहुत एक्टिव लड़का है। शिवम कुमार यादव करके एक लड़का है जो कंटिन्यू, मैं एज ए टीचर होने के नाते ये हमेशा कोशिश हमारी होती है और आपको मैं कहता हूं कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए, ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ हमारी शुभकामनाएं जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चा बहुत इन फ्रंट होके और बिल्कुल सामने होके हमारे पास आता है तो वहाँ पर तो श्रद्धा उसके प्रति ऑलरेडी बढ़ेगा। तो आप लोग भी उस श्रद्धा के पात्र बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर जो आपके बीच लाया गया है। यह आपका गणित का सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गणित का क्वेश्चन बेटा बीट मत करो, मैं बार बार कहता हूँ 50% क्वेश्चन आपको गणित का आएगा। मैंने इससे पहले भी महाभारत का सेट दिया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अब आपको कंटिन्यू मैं कोशिश ये करूँगा कि मैक्सिमम सेट आपको गणित का दूँ, ताकि गणित के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पॉलिटेक्निक के, आपका पॉलिटेक्निक यानी आपके राज्य का पूछा गया पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन, लगभग 8-10 साल का क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। और भी कॉन्सेप्ट सब जो आएंगे वो भी रिवाइज करवाया जाएगा। तो चलिए आज का बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आपके बीच पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। सरल रेखा दिया हुआ है बेटा। सरल रेखा का मतलब होता है सिंपल लाइन, जो साधारण लाइन होता है। सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर दूसरा सरल रेखा 0 दिया हुआ है। आपस में समानांतर होगा, कह रहा है कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तब क्या होगा वही आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेटा दो लाइन अगर सरल रेखा आप लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर एक लाइन लेते हैं a1x प्लस b1x a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0 अगर एक लाइन लिया जाता है, ठीक है। अगर ये लाइन आपको लिया जाता है और दूसरा लाइन हम आपके सामने ले लेते हैं क्या, तो आपका a2x है और b2y है और आपका c2 है और ये आपको 0 के बराबर है, ठीक है। ऐसा आपको अगर दिया जाता है तो दोनों लाइन आपको, ये पहला लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है। जरा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी भी आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं। तो ये एक लाइन है, सरल रेखा है, सिंपल। ये भी आपका सरल रेखा है। दोनों का समीकरण हम अपने मन से लिख दिए हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कुछ और था, हम थोड़ा सा एक्सचेंजमेंट करके लिख दिए हैं। अब ये कहता है कि पहला लाइन जो है वो आपका समानांतर है, यानी आपका पैरेलल है किससे, तो दूसरे लाइन के, अगर ये दूसरे लाइन के अगर पैरेलल होगा, ठीक है, पहला लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं L1 और L2 मान लेते हैं। जैसा कि
रिप्रेजेंटेशन में माना जाता है। हम इक्वेशन 1 2 माने थे, वो नहीं मानेंगे। इस लाइन को हम L1 और L2 अगर मान लेते हैं तब क्या कहानी होगा उसका जैसा कॉन्सेप्ट को देख ले। ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, नो डाउट। ये आपका पहला लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है। पहला और दूसरा लाइन बेटा, अगर पहला और दूसरा लाइन एक दूसरे के समानांतर होता है, पहला लाइन पैरेलल अगर दूसरे लाइन के होगा, तब इन दोनों का स्लोप जो होगा M1 जो होगा, पहला का स्लोप आपको दूसरे के स्लोप के बराबर हो जाएगा। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर हो जाता है, L2 पर अगर लंब होता है, L1 L2 पर लंब हो या L2 L1 पर लंब हो, तब आपका वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि M1 और गुने M2 जो हो जाएगा ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छी बात है। सर ने बताया कि दो लाइन जब आपस में समानांतर होते हैं तो दोनों लाइन के स्लोप जो होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, पहला नंबर पॉइंट। सर ने बताया कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे से लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब आपका M1 डॉट M2 जो होता है, M1 गुने M2 का मान आपको -1 के बराबर होता है। ये दो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। बेटा इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, यानी लाइन का इक्वेशन आपको इन दोनों के फॉर्म में दिया हुआ है। दो सरल रेखा का समीकरण इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका M1 और M2 कैसे निकालेंगे वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी किस लिए है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को सीधा चेंज करने जा रहा हूँ बेटा। किस में, तो इस क्वेश्चन को मैं सीधा आपको चेंज करने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस रूप में, ताकि हमारा क्वेश्चन भी बन जाए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हमारी ये कोशिश होगी कि दोनों एक ही साथ अगर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए बहुत बेहतर तरीक़ा से इसका काम किया जाए। तो चलिए, आपके पास पहला इक्वेशन था A1x by और आपको दिया हुआ था C बराबर 0, और दूसरा में दिया हुआ है कैपिटल A कैपिटल by और कैपिटल C बराबर 0 दिया हुआ है। ये दो लाइन था, आपस में दिया हुआ है कि बेटा ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर दिए गए हैं। अब इसको क्या करना होगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन को लिखिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको समीकरण को लिखना होगा और उससे कंपेयर करना होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो आपको लिखना होगा और वो दोनों को क्या कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका स्लोप दोनों का कैसे निकलेगा। तो पहले आपको स्लोप निकालना होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है हमारा y बराबर mx प्लस c होता है, जहाँ पर m जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपको स्लोप होता है। अब आपको क्या करना होगा, इस रूप में ये दोनों इक्वेशन को बदल देना होगा। तो y को एक तरफ रखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं by बराबर -ax माइनस सी, ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से लिख सकते हैं क्या हम, by बराबर -ax माइनस सी, ये आपको आ जाएगा। नो डाउट आप यहाँ तक बिल्कुल समझ रहे होंगे जैसा हम उम्मीद करते हैं। अब इधर y है तो b से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, -a/b x -c बाई क्या हो जाएगा, -b/x x। तो अब इसको भी प्लस में ले लो और -c/b यहाँ लिख दो। ये आपको आ गया ऊपर वाला इक्वेशन। नीचे वाला को जब इस फॉर्म में बदलिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो -a कैपिटल A बाई कैपिटल B x हो जाएगा, और प्लस रहने दीजिए -c बाई आपका कैपिटल B हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको भी इससे कंपेयर करेंगे। आप जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ आएगा। क्या आएगा वो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेटा आपका M1 पहला का स्लोप आ जाएगा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका M2 आ जाएगा, ये दूसरा का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है। इट मीन्स कि आपका L1 का मान L2 के बराबर हो जाएगा, ये आप लिख लिए होंगे। तो M1 आपको क्या दिया हुआ है, M1 आपको दिया हुआ है -a/b दिया हुआ है। M2 आपको क्या दिया हुआ है, तो -A/b दिया हुआ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसमें ए बी आपका सब में पॉजिटिव है, स्मॉल ए बी। तो इसको पॉजिटिव करना है तो इसको क्या करो, दाहिने तरफ ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इधर जाएगा तो ये a/b हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल A बाई कैपिटल B हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो इक्वेशन आ गया वो a/b बराबर क्या, a/b माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, और a/b बराबर क्या आ गया,
जीरो आ गया। ये आपके इक्वेशंस आ गए। अब आप इससे क्या कीजिए, टैली कीजिए यहाँ, तो ए बाई बी माइनस ए बाई बी, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे बनाया इसको, वो आपको समझ में आ गया होगा। ए बाई बी माइनस ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो बिल्कुल आपको ये आपस में समानांतर था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका समीकरण क्या हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। बेटा चतुर्भुज यानी चार भुजाओं के मदद से जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, यानी चार भुजाओं के मदद से जो आपका ज्यामितीय आकृति बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। वही हमारा चतुर्भुज होता है। अब कहता है कि ए सी तथा बी डी इसके विकर्ण है। इसके विकर्ण यानी डायगोनल आपका ए सी और बी डी दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, पहले चतुर्भुज को बनाइए। चतुर्भुज बहुत प्रकार के होते हैं। अगर चारों भुजाओं बराबर हो जाता है, प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो जाते हैं, प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे, अगर 90 डिग्री हो जाएंगे और चारों भुजा बराबर हो जाएगा, इट मीन्स कि चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसका सीधा साधा मतलब हो जाएगा कि ये जो आपका दिया गया है वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। आमने सामने के भुजा अगर बराबर हो जाएंगे, आमने सामने के भुजा बराबर हो जाएंगे और प्रत्येक को 90 डिग्री, इसके डायगोनल भी बराबर हो जाएंगे और इसके विकर्ण अगर 90 डिग्री पर काटते हैं, तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। आमने सामने का भुजा अगर बराबर हो गया और समानांतर हो गया, आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर हो गया, तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास चारों भुजा बराबर हो जाएंगे, कोण 90 डिग्री नहीं होगा, तब ये रोम्बस हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें केवल कहता है कि आपका चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी आपके पास क्या है, चतुर्भुज है। ए सी आपका विकर्ण दिया हुआ है और बी डी भी आपका क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। ए सी विकर्ण है और बी डी भी आपका क्या है, तो विकर्ण है, जैसा कि आप पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको विकर्ण दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज का परिमाप विकर्णों के योग से अधिक होगा। चतुर्भुज का भुजाएं वर्गों के योग और वर्गों के योग इसके विकर्णों के योग के बराबर होगा, और चतुर्भुज का परिमाण विकर्णों के योग के बराबर होगा और चतुर्भुज का परिमाण विकर्णों के योग से कम होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा इसमें 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट तो दिया नहीं है। अगर देता कि दो भुजा के बीच में 90 डिग्री बनता, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते। वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक चीज हमारे दिमाग में आ रहा है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी ट्रायंगल आप लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल है, ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है, तो ये हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग जो होता है, त्रिभुज के दो भुजा का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, तीसरा से बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होगा, नो डाउट, आप समझ रहे होंगे। तो इसमें आप अगर देखिएगा तो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ए बी प्लस बी सी जो होगा वो आपको ए सी से बड़ा हो जाएगा, बी सी या प्लस ए सी जो हो जाएगा वो आपको ए बी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ए सी या प्लस ए बी जो हो जाएगा वो आपको बी सी से बड़ा होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल में जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि चारों भुजा अगर लेते हैं, इसमें ए बी सी का चर्चा करते हैं, तो ए बी आप प्लस आपका बी सी जो हो जाएगा वो आपको ए सी से बड़ा हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर बी डी का बात अगर कर ले, बी डी का, तो आपको बी सी प्लस क्या, बी सी या प्लस क्या हो जाएगा, बी सी या प्लस सी डी जो हो जाएगा वो आपको किससे बड़ा हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी जो होगा आपको बी डी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर इसको और बार बार लिखेंगे, 4 बार लिख देंगे ऐसे करके, इसके बराबर, ये इसके बराबर, और फिर आप लिखेंगे सी डी आप प्लस क्या लिख सकते हैं, सी डी या प्लस डी ए जो हो जाएगा वो आपको सी डी या प्लस डी ए जो हो जाएगा वो ए सी से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से जब लिखिएगा फिर तो डी ए प्लस ए बी जो हो जाएगा वो आपको किससे ग्रेटर हो जाएगा, तो डी ए प्लस ए बी आपका बी डी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जब चारों को आप जोड़ दीजिएगा, इन चारों को आप जोड़ेंगे, ये पहला है, ये आपको दूसरा है,
ये आपको तीसरा है और आपको ये चौथा है, 4 दिया हुआ है। इन चारों को आप जोड़िएगा तो ए बी 2 बार आएगा, बी सी 2 बार आएगा, सी डी 2 बार आएगा, डी 2 आएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 को आप अगर जोड़ देते हैं एक साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 AB + BC + CD + DA जो आ जाएगा वो आपको ग्रेटर आ जाएगा किसके बराबर, 2 AC + BD के बराबर आ जाएगा। और ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, AB + BC + CD + DA, इसका मान जो हो जाएगा वो आपको किससे बड़ा हो जाएगा, तो AC + BD से बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि चतुर्भुज का परिमाप, और यही आपका क्या कहलाता है, ये जो आपका दिया गया है यही आपका क्या कहलाता है, तो ये चतुर्भुज का परिमाप है। ये क्या है, चतुर्भुज का परिमाप है, यानी पेरीमीटर आपका चतुर्भुज का दिया गया है, ठीक है, परिधि दिया गया है। परिमाप जो हो गया वो आपका ग्रेटर हो गया, चतुर्भुज का परिमाप जो हो गया विकर्ण के परिमाप से बड़ा हो गया, विकर्ण के परिमाप से क्या हो गया, बड़ा हो गया, या विकर्ण के योग से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन आया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उलझा हुआ क्वेश्चन था जिसको हम बहुत आसानी से सुलझाकर आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि एक वर्ग है, एक वृत्त है और एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कहने का मतलब कि आपके पास आपका एक वर्ग दिया गया है, ये आपका क्या है, वर्ग है, और इसका रेडियस आपका भुजा आर दिया गया है, ये आर है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या दिया गया है कि सर्कल है, दूसरा आपके पास सर्कल है और इसका जो रेडियस दिया गया है ये आपका आर है। और तीसरा आपके क्या है, तो तीसरा आपका समबाहु चतुर्भुज है। समबाहु चतुर्भुज यानी ये तीनों बराबर, ये 60 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री और ये भी आपका कितना 60 डिग्री और ये भी आपको आर दिया गया। अब पूछ रहा है कि भुजा 8 सेंटीमीटर, अर्ध व्यास आपको 8 सेंटीमीटर क्रमशः दिए गए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो बेटा तीनों का आइडिया निकालो। इन तीनों का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इन तीनों का अनुपात निकालना। तो तीनों का आइडिया हम निकालते हैं। तीनों का आइडिया निकालिएगा तो इसका आइडिया क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा r²। आइडिया इसका r² हो जाएगा। और इसका जो आइडिया निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा। और इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो √3/4 r² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सब में जो कटने वाला है r² कट गया, यहाँ क्या बचा 1 बच गया। यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, 3 पॉइंट क्या हो गया 14 हो गया। पाई का वैल्यू कितना आ गया, तो 3.14 आ गया पाई का वैल्यू। और यहाँ पर क्या आ गया, तो √3 का वैल्यू 1.73/4। और इसको जब आगे प्रोसीड कीजिएगा इसी चीज़ को तो आपका क्या आएगा 1:3.14 आ गया। और ये √3 का वैल्यू इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 4 से 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, यानी लगभग आपका कितना आ जाएगा, लगभग आपको इसमें कितना आ जाएंगे 0.4 तिहाई 12 0.433, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो यही आपको रेशियो आ गया। ये रेशियो आपका कौन सा ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ग दिया हुआ था, एक वृत्त दिया हुआ था, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था। समबाहु त्रिभुज का भुजा भी आर था, वर्ग का त्रिज्या भी आर था, वर्ग का भुजा भी आर था, और जो वृत्त दिया गया था, जो सर्कल दिए गए थे, उसका भी रेडियस आर था। तो तीनों के आइडिया को आपस में क्या करना था, इक्वेट करना था। तीनों के आइडिया का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 30 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतर लंबे खंभे कितने रखे जा सकते हैं। तो बेटा कोना कोना, जैसे आपका क्लासरूम है तो आपका जो रूम होगा, जिस कमरा में आप रहते हैं, तो उसका एक ऊपर का कोना ले लीजिएगा, उसके नीचे का कोना ले लीजिएगा। यानी आपका जस्ट आपका डायग्राम जो इसका आएगा वो दरअसल आपको कैसा डायग्राम आ जाएगा, मैं पहले उसको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बताने जा रहे हैं। ऐसे करके इसको आप मिला देते हैं
तो आपका जो सबसे लंबा भुजा होगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 3D में। ध्यान से देखिएगा, तो इस कोना से लेके ये भुजा आपका सबसे लंबा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे लंबा भुजा आपका, यानी सबसे लंबा आपका कोई भी चीज़ इसमें इस रूम में वही रखा जा सकता है। तो सबसे लंबा इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो नीचे से एक ट्रायंगल आपको ऐसे करके कट करना होगा, जैसे कि आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे करके हमको कट करना होगा। तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये आपका हो जाएगा √A² प्लस B² ये आ जाएगा। और उसके बाद एक और साइड इसमें हमको जोड़ना होगा, तो हमारे पास अगला डायग्राम जो आ जाएगा ये हो जाएगा, और ऐसे बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है √A² √B², और ये आपका क्या है, तो C है। तो C हो गया, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा A² प्लस B² और प्लस C², जहाँ ABC इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। तो आपको L आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका A आपका, ये आपका L आपका E दिया हुआ है, B आपका E दिया हुआ है, और C आपका LB और H आपका ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, LB और H आपका ये दिया हुआ है। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसका जो लेंथ निकालिएगा, मैक्सिमम हाइट का जो लेंथ इसमें रखा जाएगा वो L² प्लस B² और प्लस H² कर देंगे। L² B² H², यानी 30 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देंगे, आपके पास बेटा क्या आ जाएंगे, तो ये 900 हो जाएगा, ये आपका 225 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। इन सब को सॉल्व कीजिएगा तो 9 2 11 1 1225 आ जाएगा, यानी 1225। और इसको आप लिखिएगा तो 35 × 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी आपका कितना आ गया, तो टोटल जो इसका लंबाई होगा, तो मैक्सिमम इस कमरे में जो मैक्सिमम लेंथ का कुछ रखा जाता है तो वो आपको 35 मीटर का रखा जा सकता है। जो कोना कानी होगा, एक ऊपर वाला कोना रूम का, तो दूसरा उसके सामने नीचे वाला कोना, या इसका ऊपर वाला तो उसके सामने वाला नीचे वाला, ऐसे करके हम रख सकते हैं। तो 35 सेंटीमीटर 35 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको हमने तोड़ तोड़ कर समझा दिया। ये जो दिया गया था सो ये आपको ब्रेथ B मान लो, इसी को H मान लो, ठीक है, LBH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने सब तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, एक से एक आपको बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन इस सेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास तब जा पाएंगे जब आप शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस इक्वेशन को तोड़ना है बेटा। तो तोड़ो, क्या दिया हुआ है, 4 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/8 दिया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x प्लस वाई, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको ऊपर में 2 ले जाएंगे और 2 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 बराबर हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 2x प्लस 2y बराबर -3 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, तो कहता है 4 टू दी पावर x माइनस वाई बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो इसको लिख दो 2 टू दी पावर 2x माइनस 1, क्योंकि 4 को 2 टू दी पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, a इंटू बी हो जाता है, ये आपको पता है। तो 2 टू दी पावर -1 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 टू दी पावर -1 यानी 1/2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1/2 कहते हैं, 1/2 के 2 टू दी पावर -1 ना, तो ये आपके किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आपको -1 के बराबर आ जाएंगे। इसको समीकरण 2 मान लो। पहला और दूसरा को जोड़ दो, 1 + 2 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप जोड़िएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो देखिए हम यहाँ जोड़ के दिखाते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपको -3 है, और यहाँ पर 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपको -1। दोनों को जोड़ेंगे, y कट जाएगा, 4x बराबर क्या आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा। इट मीन्स x बराबर क्या, -4/4 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, -1 आ गया। तो x का वैल्यू -1 हो गया। अब आपको y का वैल्यू निकालना है तो किसी से निकाल दीजिए, 1 में तो 1, अब प्लस 2 गुने y क्या -3, यहाँ से y 2y बराबर क्या हो जाएगा,
-3 -2, -3 -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर आपका वैल्यू जो आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, -3 यहाँ पर दिया हुआ था, -3 था, बिल्कुल सही चीज़ है। अब इसके बाद हम वैल्यू को डाल दिए, x की जगह पर -1 डालेंगे, तो -1 डालेंगे तो +2, तो ये आपको -1/2 आ गया, यानी x का वैल्यू आपको -1 और y का वैल्यू -1/2 आया। तो x बराबर -1 और y बराबर -1/2, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। तो ये भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष क्रमशः ABCD दिए गए हैं, जिनका निर्देशांक आपको दिया गया है 1 -2 4 6 4 3 और -2 1 निर्देशांक है। AB BC CD तथा दिए के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक आपका अलग चतुर्भुज बनाया गया है, और इस प्रकार बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होंगे, वही आपको पूछा जा रहा है कि उसके आमने सामने का भुजा जो होगा वो क्या होगा। तो पहले बेटा आपको ये करना होगा कि आपको इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बनाना होगा, और ये डायग्राम हम आपके सामने बना रहे हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना है, इसीलिए हम बड़ा डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। सबका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -2 दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4 और 6, B का 4 और 6 दिया है। C का कोऑर्डिनेट 4 और 3 है, तो इसका दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ है। और D का कोऑर्डिनेट आपके पास है -2 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि इसका मध्य बिंदु है, तो इसके मध्य बिंदु को काट लीजिए। हम यहाँ पर काट लेते हैं, AB का मान लेते हैं कि P है, और इसका मान लेते हैं कि ये Q है, और इसका मान लेते हैं ये R है, और इसका मान लेते हैं हम S है। ठीक है, PQRS हम मान लिए। ठीक है, अब सबका कोऑर्डिनेट ये कहता है कि इसका मध्य बिंदु है। ये क्या कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो सबके कोऑर्डिनेट का क्या निकालना होगा आपको, तो 1 + 4, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 + 4/2, यानी क्या आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। और यहाँ पर -2 + 6, -2 में +6 को जोड़िएगा 4 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। P आ गया। Q को लिखिएगा, P को लिखिएगा, Q को लिखिएगा, तो Q आपका क्या आ जाएगा, 4 + 4 8/2, तो 4 आ जाएगा। और 3 + 6 9/2, ये आपका 9/2 आ जाएगा। R का कोऑर्डिनेट जब लिखिएगा तो -2 + 4, तो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 है। 1 + 3 4, और 4 में क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और S का कोऑर्डिनेट जब आप लिखेंगे तो -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1/2 हो गया। और इसके बाद 1 + -2 तो -1, तो -1/2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इससे जो चतुर्भुज बन रहा है, किससे, ये जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो चतुर्भुज आपको बना है, ये चतुर्भुज जो आपको बना है, इसी के विषय में आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो बना है वो आपको क्या बना है। तो इस चतुर्भुज को आप देखिएगा तो PQRS के विषय में पूछ रहा था कि PQRS जो बना है उसके आमने सामने का भुजा, यानी PQ और SR के बीच में, और QR और PS के बीच में। तो आपको क्या करना होगा, अब एक एक करके इसके भुजा पर चर्चा करने होंगे, और जब आप इसके भुजा पर चर्चा करेंगे तो आपको PQ निकालना होगा। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, √, डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र लगाइएगा, PQ बराबर, तो PQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो PQ बराबर 4 - 5/2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा, आप प्लस 9/2 -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 8 - 5 गया तो 3 आएगा, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 9/4 आ जाएगा। आप कर लेंगे, समझ रहे होंगे। और ये आपका 5/2 आएगा तो 25/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। स्पेस हमारे पास कम है, तो इसीलिए जगह कम होने के कारण हम ऊपर ही कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34/4 हो जाएगा। इसी में रहने देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, या बहुत कीजिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं √34, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, PQ निकल गया। PQ के बाद हमारे पास अगला स्टेटमेंट जो है वो PQ के बाद QR निकाल लीजिए।
तो आमने सामने का भुजा, तो पी क्यू के बाद क्यू आर निकालो, तो क्यू आर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 1 में से -4 को घटाइए, इसका स्क्वायर, आप +2 में से 9/2 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर। अब जब ऐसे स्क्वायर इसको करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 4, यानी -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 25/4, तो 36 और +1 यानी √61/2 आ जाएगा। ये आ गया। क्यू आर के बाद आर एस आपको निकालना होगा, तो आर एस बराबर निकालिए। तो आर एस हमारा क्या आएगा, उसका कहानी दिखाते हैं। तो आर एस जब करेंगे तो -1/2 में से 1 को घटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद -1/2 में से 2 को घटा दीजिए। इसको जब घटाइएगा आप तो आपके पास क्या आएगा, तो -2 - 1 यानी -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी -4 यानी -5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब आगे आप प्रोसीड कीजिएगा तब आपके पास क्या आएगा, तो 3 3 जा 9 क्या आ जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा और 25/4 आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो √34/2 आ जाएगा। ये आ गया। और आर एस के बाद अब आपको निकालना क्या है, एस पी। आर एस के बाद क्या निकालना है, एस पी। तो जैसे ही आप एस पी का मान निकालेंगे तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, 5/√5/2 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 + 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 6/2 आएगा तो 3 हो जाएगा, और ये आपका 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 25/4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √61/2 आ जाएगा। अब आप कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू जो है वो पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के बराबर है। यानी आपको ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये आपको इसके बराबर है। आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने का भुजा बराबर है। और आप इसके बाद क्या कीजिएगा, पी क्यू आर एस निकाल लीजिएगा तो वो आपको समानांतर भी आ जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप आगे निकाल के देख सकते हैं कि पी आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी आर जो होगा वो आपको क्यू एस के बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो इससे आपको समानांतर आ गया और आमने सामने का भुजा आपको क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपका क्या दिया हुआ है, लॉग। ये बेटा थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं कि ये आपको एरर क्या दिया हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूं कि ये एस नहीं है। एस के जगह पर जो दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि एस के जगह पर जो आपको दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, 15। यहाँ पर आपको 15 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में एरर था। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉग 225 टू दी पावर 225 आप बेस 15 का वैल्यू निकालना है। तो आप 225 बाहर आ जाएगा, 225 लॉग 225 बेस 15 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा लॉग a टू दी पावर अगर b होता है तो b लॉग a हो जाता है, b लॉग क्या हो जाता है, a हो जाता है। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 225 ये आ गया। अब इसको लिखिएगा तो लॉग 15 का स्क्वायर आपको 225 हो जाता है और ये 15। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 225 उसी प्रॉपर्टी का, तो 2 आपको बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या लॉग 15 बटा लॉग 15। इसको कीजिएगा तो 450 आ जाएगा और इसको बेस चेंज फार्मूला से लॉग 15 बटा लॉग 15 हम लिख सकते हैं। ये इससे कट गया तो 450 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 450, यानी 450 इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन
आपके लिए लाया गया है। आप कंटिन्यू इस सेट में बने रहिए, लास्ट तक आप इसमें बने रहेंगे तो एक से एक अनोखा क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिखाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या करोगे बेटा, क्या करोगे? दिया हुआ x टू दी पावर -4/3 प्लस x टू दी पावर -2/3 बराबर 6 दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इन दोनों का पावर पहले बराबर करो, ये जो है ना इसको बराबर करने का कोशिश करो। तो इसको लिख सकते हो x टू दी पावर, क्या लिख सकते हैं, -2/3 ऐसे लिख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं और प्लस x टू दी पावर -2/3 बराबर 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं। अब क्या मानते हैं, मानने की चीज़ें मान लेते हैं। लेट x टू दी पावर -2/3 बराबर y मान लेंगे। जैसे ही y मानिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो देखिएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा y² प्लस y बराबर 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y² प्लस y -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, तो y² -3y प्लस 2y -6 बराबर 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा -3y -2y, 3y -2y बराबर 0 होगा। ये थोड़ा सा इधर था, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ऊपर y लाना था हमको। क्या लाना था, y, तो 3y में से ये घटाएंगे। अब y को कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो y +3 आ जाएगा और यहाँ से -2 को कॉमन लीजिएगा तो y +3 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y +3 को बाहर निकाल लीजिए, y -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, y +3 बराबर 0 और एक वैल्यू आएगा y -2 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, -3 एक वैल्यू आ गया और y बराबर क्या हो गया, +2 दूसरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम प्लस वाला को लेके आगे बढ़ रहे हैं, माइनस को क्यों छोड़ रहे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले तो प्लस वाला को ले लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, y बराबर 2 आ गया। अब y किसको माने थे भाई, तो x टू दी पावर -2/3 को। तो x टू दी पावर -2/3 बराबर आपको 2 दिया हुआ। अब क्या कीजिए, पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। तो पावर को पॉजिटिव कीजिएगा तो 1/x टू दी पावर 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 इधर आ जाएगा और x टू दी पावर 2/3 इधर आ जाएगा। अब इसको क्या करो तो 2 टू दी पावर ऊपर ले जाओ तो 2 टू दी पावर -1 हो जाएगा। 2 टू दी पावर -1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर -1 बराबर आपको कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर -1 बराबर आपको x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, x टू दी पावर 2/3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस पावर को हटाना है। तो क्या करेंगे, पावर हटाने के लिए जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे, 2 टू दी पावर -1 है तो इधर जो है पावर में 3/2 इधर भी ले लेंगे, 3/2 इधर ले लेंगे और इधर जो हमारे पास आएगा x टू दी पावर 2/3 था, इधर भी पावर में क्या करेंगे तो हम लोग 3/2 ले लेंगे। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आया क्या हमारे पास, इधर आपको x आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, 2 टू दी पावर कितना आ गया, x बराबर 2 टू दी पावर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर जो वैल्यू हमारे पास आया वो आपको 2 टू दी पावर माइनस कितना आ गया, -2 टू दी पावर 3/2 -2/3 था ना, -2/3 था, बिल्कुल सही चीज़ था। अब दोनों ऐसे कर दिए, ये अच्छी बात है। तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया, -3/2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपको यहाँ ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, x बराबर 2 टू दी पावर -3/2 आ गया, -3/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिए, इसको नीचे ले लीजिए। तो 1/, क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 3/2 आ गया। तो इससे वैल्यू क्या आया हमारे पास, 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर बट्टा में था ना, तो a बट्टा, तो बट्टा 2 टू दी पावर 3, आप पे पावर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3, 1/2 टू दी पावर 3, आप पे पावर 1/2 कर देते हैं। तो 1/8 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको लिखिएगा तो 1/2
√2 आ जाएगा, ±2 √2 आ जाएगा। ठीक है, 8 का पावर लिखिएगा तो स्क्वायर रूट आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, तो यानी 1/2 -2 आपको आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रूट में था, स्क्वायर रूट में लेके तोड़ दिए। एक स्टेप बेटा यहाँ पर आप और भी सही कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आता होगा तो मैं एक स्टेप और लिख दूँ यहाँ पर, तो इसको ये आपको रूट में ले सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, और जब इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2 ± √2 हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये बेटा क्वेश्चन आपके बीच है। पिछले क्लास में हम बताए थे ये क्यूब रूट ये दिया हुआ है, इसको आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। मैंने बोला था लेक्चर के शुरुआत में ही कि पिछले लेक्चर में जो 2 लेक्चर में बहुत ही माइंड डिस्टर्बिंग कैलकुलेशन दिए थे, दिमाग को झकझोरने वाला जो आपको कैलकुलेशन दिया गया था, उसी से है। जो बच्चा मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर भेजेगा मैं उसका नाम लेक्चर में लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजेगा, कमेंट करके बताएगा, भेजेगा, उसका नाम लेक्चर में लिया जाएगा। उसका नाम आपको नाम पता लेक्चर में बताया जाएगा। लेक्चर में आपका जो आएगा बताया जाएगा। तो जो बच्चे हैं, ये HW के लिए क्वेश्चन हम आपके लिए दिए हैं। बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्या आता है आंसर फिर हमको बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम लेके आए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्या कहता है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है, तो आप देखिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब कुछ दिया है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दे दिया है, बिल्कुल दिया है, अच्छी बात है, दे दिया, मैंने मान लिया। अब कहता है कि इन चारों में मिलाइए, तो आपको क्या करना होगा, इससे कुछ वैल्यू लाना होगा, उसके बाद इससे कंपेयर करना होगा। ना क्वेश्चन से आंसर पर जा सकते हैं, ना आंसर से क्वेश्चन पर आ सकते हैं। तो करेंगे क्या, कुछ तो करना होगा ना, क्वेश्चन आपके पास है तो करना ही होगा। क्या करेंगे सो देखिए, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो पहला क्वेश्चन है कि ये आपको दिया हुआ है सब साइन में है, सब साइन में है, तो आपको cos को किस में चेंज करना होगा, साइन में। तो cos थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको पुट कर दीजिए ऊपर में। तो cos थीटा वाला में क्या, ये आपको पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट cos थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 4 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 है ऑप्शन, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो बेहिचक आप घबराएंगे नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये बेटा रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एरर है, कुछ डाटा आपको क्वेश्चन में गलत था, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग झकझोरने वाला क्वेश्चन है, बड़ा अल्टरनेटिंग क्वेश्चन है, बहुत झकझोरिंग क्वेश्चन है। कैसे, वो आप ध्यान से देखिए। कहता है cos स्क्वायर थीटा जो है इसके बराबर है, आपको पूछ रहा है ए इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आपको वैल्यू डालना होगा, क्या करना होगा, वैल्यू डालना होगा। वैल्यू क्या करना होगा, आपको डालना होगा। तो हम डालते हैं, क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आपको 2ab, अपॉन 2ab आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार क्या कीजिए कि a बराबर b/2 डाल दीजिए, a बराबर क्या कीजिए, तो b/2 डाल दीजिए, a बराबर b/2 हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत, हाँ डाल सकते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो b स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 a बराबर b/, हम एक एक करके चेक कर रहे हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं। अब इसके पास आपको क्या आ जाएगा, तो 5b स्क्वायर
बट्टा 4 आ जाएगा, और इसको इससे काट देंगे तो 4b² क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/4। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान, जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, +1 के बीच होता है, ठीक है। और ये क्या आ गया, तो ये 1 से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये संभव है नहीं है। +1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या आता है, -1 से +1 के बीच आता है। और कोई भी संख्या जो -1 से +1 के बीच आए, जो फ्रैक्शन में होगा, उसका जब स्क्वायर कीजिएगा तब बार बार छोटा संख्या आएगा, तो 1 से छोटा ही आएगा। हमने एक चीज a बराबर b/2 डाल के चेक किया तो ये वैल्यू आया। अब हम क्या करते हैं कि a बराबर b डाल के चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो आपको a बराबर b यानी b² प्लस b² बट्टा 2b गुने b आ जाएगा, यानी क्या 2b² बट्टा आपका 2b² आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, a बराबर b इज द करेक्ट ऑप्शन। आप और भी डाल के चेक कर सकते हैं, a से छोटा a से बड़ा जो भी है, a बराबर 2 तो आप डालिएगा, तो 2 अगर a बराबर 2 डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर 2 डाल दीजिएगा तब तो कटे कुटेगा नहीं है, a बराबर 2 डाल के भी चेक कर सकते हैं आप। तो a बराबर अगर 2 डाल देते हैं तब क्या आ जाएगा आपके पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 2 + b², और नीचे क्या आ जाएगा भाई 2 2 जा 4 b आ जाएगा। तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आपने ट्राइगो का बहुत क्वेश्चन बनाया होगा, नो डाउट। 10th तक बच्चे जो आपको स्टेट लेवल के बोर्ड के बच्चे होते हैं, उसका बेटा गणित बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। इधर उधर दिमाग उसका सेपरेट नहीं होता, तो गणित अच्छा होता है। ट्रिगोनोमेट्री में तो बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 महीना काट देता है, ऐसे ही पूरा ट्राइगो के पीछे दीवाना रहता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा सा इस क्वेश्चन को बना के देखिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। cos 20 डिग्री प्लस cos आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। प्लस आपको क्या दिया हुआ है, cos 140 डिग्री, और आपको क्या दिया हुआ है, sin 90 डिग्री। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, मैं इसको दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा और दिमाग लगा के बताइएगा क्या होता है। cos a + b का फॉर्मूला आप बेटा जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। cos a + cos b जो होता है वो आपको 2 cos a + b/2 होता है इंटू cos a - b/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को क्या कीजिए आप, मैं जो बता रहा हूँ इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इसको तोड़ दीजिए किस पर, तो 2 cos a + b यानी 100 प्लस 20 डिग्री बट्टा 2 कर दीजिए, और यहाँ पर cos 100 - 20 डिग्री, 100 - 20 डिग्री बट्टा कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। 100 - 20 डिग्री बट्टा 2 कर दीजिए, कितना है 100 - 20 बट्टा 2 कर दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2 डिग्री लिखा गया है, यह आप कर सकते हैं, ठीक है, यह आप कर सकते हैं, ठीक है। और इधर आपको जो दिया हुआ है cos, तो इसको कर दीजिए। आप एक चीज जानते होंगे, cos थीटा अगर दिया हुआ है, नहीं ये वैल्यू नहीं, ये आप लिखिए। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, आप शायद जानते होंगे, cos π - थीटा बराबर क्या होता है, -cos थीटा होता है, -cos थीटा होता है। अब इसको क्या करेंगे, cos π - 40 डिग्री कर देंगे। 180 में से 40 घटा तो 140 आ गया, और sin 90 का मान बेटा 1 होता है, डाल दीजिए। अब क्या आ गया आपके पास, 2 cos कितना आ गया, तो 120 डिग्री बट्टा 2 कट के कितना आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। और ये कितना आ गया, cos 80 डिग्री बट्टा 2 आ गया, तो कट के कितना आ गया, तो 40 डिग्री। और ये क्या आ गया, -cos 40 डिग्री आ गया, और ये आपका +1 आ गया, ठीक है। अब आपको 2 हो गया, cos 60 डिग्री का मान डाल दीजिए, cos 60 डिग्री और इंटू क्या, cos 40 डिग्री -cos 40 डिग्री +1, ठीक है, -cos 40 डिग्री
1 आपको दिया हुआ है। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका 1/2 आएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, तो cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री और प्लस आपको 1 आ गया। कोई दिक्कत, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस 1 आ गया। ये इससे कट गया, बचा क्या, 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। 2 कॉन्सेप्ट था, छोटा छोटा यूज करना। आगे बढ़ा जाए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। बार बार कहते हैं मैथमेटिक्स दिमाग का खेल है, जो घनचक्कर दिमाग का है बस उसको कहता है। यदि समीकरण आपके पास दिया हुआ है, यदि समीकरण c(x²) ये के मूल अल्फा बीटा है, तो समीकरण जिसका अल्फा -1 और बीटा -1 हल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, पहले ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अल्फा बीटा के टर्म को लिखिए, तो इसको सजाइए। पहले कैसे लिखेंगे इसको, तो आपके पास फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। अब इस इक्वेशन को इसमें बदलिए, इसमें क्या कीजिए, चेंज कीजिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस a/c, x आ जाएगा प्लस b/c बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर तुलना कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसका तुलना कीजिएगा तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो -a/c आ जाएगा, और अल्फा गुने बीटा जो हो जाएगा वो आपको b/c आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका समीकरण लिखना है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, अब के समीकरण में 2 रूट आपको दिया है। अब आपका अल्फा चेंज कर जाता है किसमें, अल्फा -1 में, और बीटा चेंज कर रहा है आपको बीटा -1 में। अब इससे बनाना है आपको, समीकरण लिखना है अल्फा और बीटा का। तो इसका समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए, इसका अगर समीकरण हम लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन, इसका जो समीकरण आएगा उस समीकरण को हम लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स गुने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस अल्फा इनवर्स गुने बीटा इनवर्स बराबर 0 आ जाएगा। ये आपको समीकरण आएगा, नो डाउट। अब आपको क्या करना है, इसी समीकरण का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना है। और वैल्यू डालेंगे कैसे, तो जो आपके पास पहले वाला डाटा है, तो यहाँ से जोड़िए, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा गुने बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -a/c, तो यहाँ डाल दीजिए -a/c, और नीचे जो है अल्फा गुने बीटा ये b/c है, b/c है, c से c कट गया तो -a/b आ गया। क्या आ गया, -a/b, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, सो देखिए, तो x² हो गया, अब माइनस ये है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, -a/b, तो यहाँ पर डाल देंगे -a/b गुने x डाल देंगे प्लस। अब अल्फा इंटू ये निकालिए, अल्फा माइनस गुने आपको बीटा माइनस का वैल्यू निकालिएगा, तो 1/अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। 1/अल्फा गुने बीटा क्या होगा, तो अल्फा गुने बीटा क्या है, b/c है, तो 1/b/c हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो c/b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, c/b। तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे, c/b बराबर 0 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू, आंसर, वो आंसर की ओर मूव करते हैं तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, x² प्लस a/b x प्लस c/b बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो b से क्या होगा, bx² प्लस ax
अब प्लस सी बराबर 0, क्योंकि बी उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अल्फा इन्वर्स माइनस इन्वर्स होगा तो समीकरण क्या होगा, तो आपके पास क्या आया, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, नो डाउट कि क्वेश्चन आपको खराब था। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए बहुलक का हल, निम्नलिखित के लिए किस बहुलक का मान होगा। तो बेटा इसमें बहुलक कौन है वो आपको, तो पहले मैं आपको टेबल बना दूं। एक तरफ क्या लिखिए, वर्ग अंतराल लिखिए, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे तरफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और तीसरे तरफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। और वर्ग अंतराल आपका क्या है, 0 से 10 जब दिया हुआ है तो इसका वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, 0 से 10 में 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। और 10 से 20 में आपका कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है। 10 से 20 में हमारा कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है। 18 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 18 3 21 हो जाएगा। 20 से 30 में आपका क्या दिया हुआ है, तो 20 to 30 में आपका 35 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 35। तो इसमें 35 जोड़ेंगे तो आपका 6 5 56 आ जाएगा। 30 से 40 में आपका 16 है, 30 से 40 में आपका 16 है, तो 16 जोड़ेंगे 6 6 12, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 40 से 50 में आप देखेंगे, 40 से 50 में जब आप देखिएगा तो ये आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 जोड़िएगा तो 72 5 77 हो जाएगा। ये आपके पास एक टेबल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा टेबल है। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपका बहुलक निकालना है वर्ग अंतराल मैक्सिमम वाला का। तो मैक्सिमम वाला वर्ग अंतराल कौन है, तो ये है आपका 35, बारंबारता इसका ज़्यादा है 35, इसका निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा। शायद आप फॉर्मूला जानते होंगे, याद भी होगा आप लोग को। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो इसका जो आपका माध्य निकालिएगा इसका बहुलक, तो एम नॉट बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, एम नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला आपको डालना होगा। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से बताओ। तो एम नॉट इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइएगा, आप जानते होंगे। एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1, एल प्लस एफ नॉट जो वैल्यू है माइनस एफ माइनस 1 और बटा 2f नॉट माइनस एफ माइनस 1 माइनस f1, ठीक है। और इनटू जो हो जाएगा वो आपको h हो जाएगा, इनटू h हो जाएगा। अब आपको इस सारे का वैल्यू निकालना होगा, ये सारे का क्या निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, तो इस टेबल से आएगा। जरा सा वैल्यू निकालिए और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो L आपका क्या होगा, लोअर लिमिट होता है, L आपका लोअर लिमिट है। तो हम सबका यहाँ वैल्यू लिख के दिखा रहे हैं कि सबका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो L का वैल्यू होगा वो आपको लोअर लिमिट का वैल्यू कितना 20, ये आपको 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। L आपका 20 आ गया। एफ नॉट जो आपका फ्रीक्वेंसी है तो किसका वाला का, तो एफ नॉट का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 35। एफ नॉट का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका 35, जिसका दिया हुआ था। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 20-30 का, ये लोअर लिमिट का वैल्यू हम लिखे और ये 35 आपका एफ नॉट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है एफ नॉट से जस्ट पहले वाला, F0 से पहले वाला। तो इससे पहले वाला कौन है, इससे पहले वाला आपका 10 से 20 है। तो 10 से 20 वाला का क्या होगा, एफ माइनस 1 का जो हो जाएगा वो आपको इसका फ्रीक्वेंसी 18 हो जाएगा, ठीक है। और F1 है तो F1 यानी क्या, इसके 0 के बाद वाला, तो इसके बाद वाला कौन, ये, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है। और H आपको, तो H आपको क्या होगा, हाइट यानी इंटरवल का अंतर। तो 20 में से 30, सब में कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। तो L बराबर कितना है 20 दिया हुआ है। एफ नॉट आपको कितना है 35 है। F1 आपको कितना, एफ माइनस 1 कितना दिया हुआ है, तो 18 है, ठीक है। और बटा में 2 इंटू 35 माइनस एफ माइनस 1 18 माइनस कितना 16 गुने कितना 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे कीजिएगा।
तो आपका ये 20 प्लस था, 20 प्लस है भाई। एक सेकेंड रुक जाइए। अब क्या आ गया 20 प्लस, इसको 35 में से 18 गया था, कितना आया 70 गुने 10 170 आ गया। अब बटा इसमें 70 में से 18 और 16 घटाएंगे तो 70 में से 18 8 6 14 और इसका 2 1 3 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 36 आ गया। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा और तो 36 दूनी क्या होगा 720 प्लस 170 बट्टा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 720 7 1 890 बट्टा 36 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है तो 36 दूनी 72 आ जाएगा, यानी 24.72 दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नो डाउट कि क्वेश्चन आपको खराब थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया समझ में, सो आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, नो डाउट कि आपका क्वेश्चन जो था वो खराब था। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर जो आपके बीच दिया गया मैथ का, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा लेक्चर था। नो डाउट कि ये लेक्चर खराब था। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट हमको कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आपके नीचे नंबर जा रहा है, वहाँ पर आपका मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट हमारे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।